साथियों रेस्क्यू कॉल आया है, एमरजेंसी केस है और अब निकलना पड़ेगा हमें। तो अभी क्या है कि हमारे पास रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे तो कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास पिकअप नहीं है खुद की, है ना। तो अभी मैंने फ़ोन किया है कुछ 2-4 कॉन्टैक्ट्स पे, तो अब उनमें से कोई भी जैसे यस करता है तो हमने जाके उठाएंगे उनको। फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, किसी ने यस की भी नहीं। वैसे खैर दिक्कत थोड़ी आती है हमें एमरजेंसी केस में। तो अब जा रहे हैं एक भैया के पास, उनसे पिकअप मांगेंगे, पिकअप ट्रक में उसको लोड करके लाएंगे बच्चे को। एक्सीडेंट हुआ है विजयनगर रोड पे, तो वहाँ जाएंगे अब। तो अब चलते हैं एक बार गाइस, तो वहाँ पहुँच के देखते हैं वो भैया मिल जाएँ तो हमें। चलो संसाधनों के भाव में समस्या आती है साथियों, तो पथ पर यूं ही चलना है और चल रहे हैं आपके सामने। अब जाके देखेंगे बेचारे बच्चे को कितनी चोट लगी है, फिर उसका फर्स्ट एड वगैरह ट्रीटमेंट करना, उसे लेकर आना और सारी चीज़ें करेंगे। जुड़े रहिए वीडियो में हमारे साथ। भैया घर पहुंच गए, अब इन्हें उठाएंगे हम। खैर थोड़ा सा परेशान तो करेंगे इनको भी इस टाइम, पर मजबूरी है। आवाज़ लगाना आ रहे हैं। तो ये पिकअप है, इस पिकअप में हम उस पशु को अभी लोड कर कर लेके आएंगे। काफ़ी लेट किसी को परेशान करना भी, और क्या करें हमारी भी मजबूरी है ना। हम कोई जानबूझ के तो आते नहीं है किसी को तंग करने, पर बेचारा वो बच्चा वहाँ तड़प रहा होगा रोड पे पड़ा, तो सोचते हैं कि हमें तो घंटा एक तकलीफ़ होगी, लेकिन उस बच्चे का तो पूरी रात का सुख हो जाएगा ना। उसे अगर इलाज मिल गया तो कितना अच्छा होगा। हाँ जी भैया, क्या हो? ठीक ठाक हो? तीनों चले असी। ले करो स्टार्ट। लो लाइटिंग के लिए माफ़ करना दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कोई इमरजेंसी लाइट ऐसा कुछ तो है नहीं, तो जैसी लाइटिंग है उसके अकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ना। तो वहाँ पहुँच रहे हैं लोकेशन पे, यहाँ से रवाना हो गया अभी हम। तो ये अपना भाई लविश ये यहाँ से लेके चलेगा हमें आगे की ओर। खींच के रख, थोड़ा खींच के रख। मेन रोड पर हम, और यहाँ से अब सफ़र होगा हमारा करीबन 7 से 8 या 10 किलोमीटर का होगा मुझे लगता है। फोन के जा जाऊंगा। अरे यार ये तो तगड़ा है थोड़ा। चोट तो काफ़ी है। लो साथियों, लोकेशन पे पहुंच गए हैं रेस्क्यू करने के लिए बच्चे को। बच्चा तो नहीं, थोड़ा भारा है, खैर अब मेहनत लगने वाली है इसको उठाने में, क्योंकि इसको चढ़ाने में पिकअप के अंदर काफ़ी जोर आएगा तो हमें। खैर मेहनत करेंगे, अब कोई इलाज नहीं है, बचाने के लिए आए हैं तो इतनी दूर। कहते हैं ना कि यही तो इम्तिहान की घड़ियाँ होती हैं, तो अब आए हैं इसे रेस्क्यू करने। मेरे ख्याल से यही इम्तिहान है, और अब जितनी भी अब तक जिम की है जोर लगाना सारा अब निकल जाएगा। चाचू साथ हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और मिल के इसको उम्मीद है कि ऊपर चढ़ाई लेंगे। 4 जने हैं हम, और 4 जने तो काफ़ी होंगे मेरे ख्याल से। तो अब हम इसे कोशिश करके चढ़ाते हैं। ठीक है, वेट करो साथियों आप इतने में। ये बच्चा बहुत ही भारा था, तो हम इसे उठा नहीं पा रहे थे। हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली, करीबन 1 घंटा जोर आजमाइश के बाद हमने हार मान ली। मेरे और जो साथ वाले साथी थे लगभग सभी की कमर दुखने लगी। तो हमने फिर सोचा कि अब लिफ्ट लेनी पड़ेगी, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमने कई लोगों को वहाँ पे हाथ दिया, किसी ने रोका ही नहीं। इतने में क्या कि काफ़ी देर मेहनत करने के बाद जब हम परेशान हो गए, थक हार के, करीबन 12-1 बज गया रात को, तो एक ट्रैक्टर वाले अंकल जा रहे थे, उन भाई साहब ने जैसे रोक लिया, तो हमने उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने हमारी हेल्प की। उसके बाद हमने इसे ऊपर पिकअप पे चढ़ा लिया और लोड कर लिया। फिर वहाँ से लोड करने के बाद हम इन्हें वहाँ से रवाना हुए। तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत भारी थे।
साथियों उस बच्चे को लेकर के पहुंच गए हम गौशाला के बाहर। अब वेट कर रहे हैं गौशाला का गेट खुलने का, बुला रहे हैं डॉक्टर साहब को, आ जाएँ वो, और फिर इसका फर्स्ट एड करते हैं। फर्स्ट एड ही कर पाएंगे क्योंकि अभी ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए अपनों को मौके पे, क्योंकि ना तो अपना से इतनी व्यवस्थाएँ हैं ना कुछ और। तो दर्द का टीका दे देंगे ताकि जैसे पेन किलर से पेन कम हो, ताकि रात सौखी निकल जाए, कोई पानी वगैरह नीराचारी और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जिससे थोड़ा रिलैक्स फील करेगा बच्चा, है ना। क्योंकि जब कभी भी अपने देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है तो अपनों को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, पानी, है ना। तो वहाँ रोड पे तो इसकी हर जो सेकंड थी, हर घड़ी थी, बड़ी मुश्किल से बीतती। यहाँ थोड़ी आसानी से इसको अभी सारा कुछ मिल जाएगा। और नहीं तो क्या, पूरी रात दर्द से तो नहीं तड़पेगा ना, वहाँ रोड पे पड़ा तो पूरी रात तड़पता रह जाता है। तो इतना सुख होगा कि रात वाली जो तकलीफ थी इसकी दर्द की वो बचा ली अपनों ने। और अब इसे यहाँ गौशाला में शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे इसका फर्स्ट एड करके अच्छे से इंजेक्शन वगैरह दे देंगे, पेन किलर्स वगैरह। तो थोड़ा सा ये ईजी वे में यहाँ रह लेगा। देखिए, चल 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 चल, जान दे। ये रे, हम पहुंच गए गौशाला। तो नहीं थे मेडिकल किट ले आओ, कोई माड़ा मोटा दर्द को टीको पानी और कोई कर दें आप। पीछे भाग के जा, गेट खोल, मेन गेट खोल। तो आ गए हमारी गौशाला में हम साथियों। ये देख सकते हैं, ये प्यारा सा व्यू हमारी गौशाला का। हमारे क्षेत्र की गौशाला वैसे बहुत अच्छी है, ये शानदार। तो अभी हम पहुँचे हैं गौशाला में और बच्चे को यहाँ उतारेंगे। डॉक्टर साहब को बुलाया, वो आ रहे हैं। तो इसका थोड़ा इंजेक्शन वगैरह दे देंगे, पेन किलर वगैरह का, और जिससे थोड़ा रिलैक्स फील करे बच्चा। आजा 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 आजा। ये रेस्क्यू वार्ड है हमारा, टेम्परेरीली है खैर, क्योंकि अभी बनाया जा रहा है बड़े वाला। तो रेस्क्यू वार्ड का सीन ये है कि ये ना ईंटें पक्की कर दी, तो नीचे मत उतारना, ठीक है पीयूष, नीचे मत उतारना। ये ईंटें यहाँ पे आगे खड़वंजा कर दिया। तो आइए मैं आपको दिखा। अब इसे मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया गया है। जितने भी सुख सुविधाएं, इलाज हमारे पास था, हमने सारा कर दिया इसका। तो मैं आपको अगर सारा डिटेल में बताऊं तो हमने इसे पेन किलर्स दिए हैं, ठीक है, और बुखार वगैरह के लिए जैसे एंटीबायोटिक दिए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम मौके पर कुछ भी नहीं दे सकते। ना तो हमारे पास कोई इतनी लैब रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं और ना कोई अच्छी ऐसी आधुनिक तकनीक जिससे हम चेक कर सकें कितना फ्रैक्चर है, ना कोई एक्सरे मशीन। तो जो भी कुछ है वो कल देखेंगे, बाकी का अनुभवी डॉक्टर आएंगे और डिस्कशन के बाद। फिलहाल के लिए मौके पे जो इलाज किया जा सकता था हमने सारा इलाज कर दिया। इसके अलावा चारा पानी वगैरह इसके आगे रख दिया है ताकि ये बिल्कुल सेफली यहाँ रह सके। और एक्सीडेंट होने के बाद से अब तक जो इसने पेन देखा वो सारा पेन उसका लगभग अब ठीक हो जाएगा, कि ये जो वहाँ पे हर घड़ी तड़पता वो चीज़ नहीं होगी। तो उस पेन को उन्होंने कम कर लिया और आगे की इसकी जो सेवा हो सकती है वो हम निरंतर की जाएगी इसी प्रकार। और फाइंडिंग पीस ऐसे ही काम दिन रात करता है। हम कुछ भी, चाहे कुछ भी, कोई भी जीव हो, एक बार बस सूचना पाते हैं और अब आपके सामने है, रात के करीबन 1 बजने को हैं और हम पहुँच गए उसे रेस्क्यू करने। तो यही काम है फाइंडिंग पीस का। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है तो हमारा साथ दीजिए, आगे आइए और जितना हो सके इस काम को और आगे लेकर जाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।